तो बच्चों हम लोग एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बच्चों आ गए हैं अगली क्लास में बच्चों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेबल ग्रुप। देखो बच्चों वीडियो बना रहा था मैं, अचानक इस वजह से वीडियो कैंसिल हो गया, तो मैंने कहा चलो इतना लिख लिया है, अब दोबारा लिखने में मेहनत नहीं करेंगे, इतना आपको समझा देंगे, है ना, क्योंकि मैं लिख कर कुछ नहीं लाता हूँ, सब कुछ एट रैंडम ही यहाँ पर पढ़ाता हूँ। देखो ध्यान दो बच्चों, सॉल्वेबल ग्रुप की बच्चों डेफिनेशन देखो यहाँ पर ये है ना, जी बी एनी ग्रुप, जी कोई ग्रुप है, इट इज कॉल्ड सॉल्वेबल या सॉल्यूबल भी इसको कहते हैं, है ना, इट इज कॉल्ड सॉल्वेबल इफ देयर एग्जिस्ट ए चेन ऑफ सब ग्रुप, है ना, कोई भी ग्रुप जो है उसको हम सॉल्वेबल तभी कहेंगे जब उसके पास सब ग्रुप की चेन, देखो इस प्रकार का, सबसे छोटा सब ग्रुप E, इसको H0 कहेंगे, उससे बड़ा H1, H2 से लेकर HK को G कहेंगे, है ना। तो ये चेन ऑफ सब ग्रुप, आपको ध्यान होगा नॉर्मल सीरीज और कंपोजिशन सीरीज में भी कुछ ऐसा ही था। और इस चेन की खास बात ये होगी कि हर एक सब ग्रुप अपने अगले वाले का नॉर्मल होगा। जैसे H0 H1 का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, H1 H2 का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, जैसे HI जो है ये HI+1 का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और दूसरी बात ध्यान दो कि जो फैक्टर ग्रुप होते, देखो यही चीज नॉर्मल सीरीज में भी थी, अगर आपको याद हो तो, है ना, यही चीज बिल्कुल नॉर्मल सीरीज में थी और यही चीज कंपोजिशन सीरीज में भी थी। बस कंपोजिशन सीरीज में अगली कंडीशन चेंज थी। कंपोजिशन सीरीज में जो फैक्टर ग्रुप होते थे वो सिंपल होते थे। यहाँ पर देखो जो फैक्टर ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप का मतलब H1/H0 फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप भी इनको कहते हैं ना। H2 जैसे इसी में H1/H0 भी इसका पार्ट है, H2/H1 भी इसका पार्ट है, H3/H2 भी इसका पार्ट है। तो जो हमारे क्वोशंट ग्रुप है या फैक्टर ग्रुप है वो यहाँ अवेलियन होने चाहिए। कंपोजिशन सीरीज में यही जो ग्रुप होते थे वो वहाँ पर सिंपल होते थे, बाकी नॉर्मल सीरीज में अकेली एक कंडीशन होती थी। तो इस प्रकार के ग्रुप को हम सॉल्वेबल ग्रुप कहते हैं जिसमें इस प्रकार की चेन एग्जिस्ट करे। देखो ध्यान दो, इसको इस डेफिनेशन को, मतलब सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन को शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक ग्रुप के पास नॉर्मल सीरीज है, इफ ए ग्रुप हैज नॉर्मल सीरीज, अगर एक ग्रुप के पास नॉर्मल सीरीज है एंड ईच फैक्टर ग्रुप इज अवेलियन, तो मतलब ग्रुप के पास नॉर्मल सीरीज है और हर एक फैक्टर ग्रुप जो है अवेलियन है, तो ऐसे ग्रुप को हम सॉल्वेबल ग्रुप कहते हैं। अगर हर एक ग्रुप के पास, मतलब ऐसा ग्रुप जिसके पास नॉर्मल सीरीज, देखो यहां से कंफर्म हो गया कि नॉर्मल सीरीज है और यहां से कंफर्म हो गया कि फैक्टर ग्रुप क्या है, अवेलियन है ना। तो इस प्रकार का जो ग्रुप है उसको हम सॉल्वेबल ग्रुप कहेंगे, मतलब ऐसा ग्रुप जिसके पास नॉर्मल सीरीज हो और हर एक फैक्टर ग्रुप जो है वो अवेलियन हो जाए। देखो ध्यान देना, अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखें। देखो ध्यान दो कि अगर मान लो G जो है वो अवेलियन ग्रुप है ना, अगर मान लो G कोई अवेलियन ग्रुप है तो वो हमेशा ही सॉल्वेबल होगा। ध्यान दो, अगर G कोई अवेलियन ग्रुप है तो वो हमेशा ही सॉल्वेबल होगा। अवेलियन ग्रुप इज ऑलवेज सॉल्वेबल। देखो कैसे होगा, बात को समझो। जैसे क्या होगा यहाँ पर कि मान लिया, हाँ अब भाई ध्यान देना, हम ये मान के चल रहे हैं कि G में कम से कम 2 एलिमेंट होंगे। G मतलब G जो अवेलियन है इसके पास कम से कम 2 एलिमेंट होंगे, मतलब ट्राइवियल ग्रुप हम नहीं मान रहे, मतलब ये वाला ग्रुप हम नहीं मान के चल रहे, ऐसा ग्रुप मान रहे हैं इसके पास कम से कम 2 एलिमेंट होगा। देखो हम कह रहे, मान लो अगर G के पास कम से कम 2 एलिमेंट भी हुए, तो मैंने बताया था कि इस प्रकार की, देखो ये एक नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट कर जाएगी, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। और G बाई दिस जो है ये एक्चुअली आइसोमॉर्फिक हो जाएगा G के, है ना, और G क्या है बोलो, अवेलियन है। तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, अवेलियन हो गया। यही हमें चाहिए भाई, नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करे और फैक्टर ग्रुप अवेलियन हो जाए। तो मतलब G के पास कम से कम एक सीरीज तो ये नॉर्मल होगी ही होगी, कम से कम एक, है ना भाई। देखो हम कह रहे 3 एलिमेंट भी होंगे तब भी ये सीरीज तो नॉर्मल है ही है। अगर हम कह रहे G के पास 4 एलिमेंट भी होंगे तब भी ये सीरीज तो नॉर्मल है ही है ना, ये सीरीज तो नॉर्मल सीरीज है ही है उसके पास। तो इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि क्वोशंट ग्रुप जो है वो G के आइसोमॉर्फिक है और G खुद भी अवेलियन है, तो ये भी अवेलियन हो गया। और यही हम चाहते हैं कि क्वोशंट ग्रुप क्या हो जाए, अवेलियन। तो ध्यान दो यहाँ पर
कि अगर जी अवेलियन है तो जी हमेशा सॉल्वेबल होगा ही होगा। अच्छा, दूसरी बात देखो, अगर मान लो जी साइक्लिक है ना, एग्जाम्पल 2, अगर मान लो जी जो है वो साइक्लिक है ना, तो भी वो सॉल्वेबल होगा। तो भी जी क्या होगा बोलो, सॉल्वेबल होगा, क्योंकि जो साइक्लिक होगा वो हमेशा अवेलियन होगा ही होगा, है ना। जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो हमेशा अवेलियन होता है, ये एक रिजल्ट है, हम लोगों ने पढ़ा था। देखो बेटा, पुराना जो प्लेलिस्ट है अपनी मॉडल अलजेब्रा की, अपनी जिसमें हमने मॉडल अलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, लगभग 85 के आसपास उसमें वीडियो थे पहले, उसको जरूर पढ़ लो पहले, जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। तो ध्यान रखना, ग्रुप अगर साइक्लिक है तो हमेशा अवेलियन होगा, और अगर अवेलियन होगा तो सॉल्वेबल होगा। तो अवेलियन ग्रुप हमेशा सॉल्वेबल होता है, और साइक्लिक ग्रुप भी हमेशा क्या होगा बोलो, सॉल्वेबल होगा। ये दो एग्जाम्पल तो दिमाग में बैठा ही लो। देखो, अब एक बात ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि ग्रुप, भाई देखो, ग्रुप अगर अवेलियन है तो सॉल्वेबल होगा, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं, मतलब अगर सॉल्वेबल है तो जरूरी नहीं कि अवेलियन हो जाए। ध्यान दीजिए भाई, किसी भी थ्योरम का उल्टा ऐसे सही नहीं होता है। ये नहीं कि हम अपने मन से उसका उल्टा सही मान लें। मैंने क्या बताया कि भाई अवेलियन होगा तो सॉल्वेबल होगा, लेकिन सॉल्वेबल होगा तो अवेलियन जरूरी नहीं। देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे S3 है, S3 जो है वो सॉल्वेबल होगा। S3 समझते हो ना, SN मतलब सिमेट्रिक ग्रुप। S3 क्या हो गया, सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 एलिमेंट्स, है ना। तो S3 क्या हो गया, सॉल्वेबल, जबकि S3 जो है अवेलियन नहीं है। क्यों अवेलियन नहीं है? क्योंकि आप बात को समझिए, S3 के पास जो है ना वो फंक्शंस है, और फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है ना वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है इन जनरल, इसीलिए। तो S3 जो है वो सॉल्वेबल होता है, लेकिन S3 अवेलियन नहीं होता। देखो क्यों होता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सीरीज जो है ये हमेशा एग्जिस्ट करती है ना। ये क्या है बोलो, एक नॉर्मल सीरीज है। मतलब ध्यान देना कि अगर ग्रुप सॉल्वेबल है तो उसके पास नॉर्मल सीरीज तो है ही है। देखो, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है और ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये नॉर्मल सीरीज हो गई। अब दूसरी बात देखो, क्या फैक्टर ग्रुप अवेलियन है? चेक कर ले। देखो, ये एक फैक्टर ग्रुप बना, ये एक फैक्टर ग्रुप बना। अगर मैं इसका ऑर्डर निकालता हूं तो इसका ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ A3 और ऑर्डर ऑफ I। ऑर्डर ऑफ I का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट अकेला है तो 1 हो गया। अच्छा, A3 का ऑर्डर क्या होता है? S3 के ऑर्डर का हाफ होता है। Sn का जो ऑर्डर होता है ना, Sn का ऑर्डर, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? n फैक्टोरियल। तो S3 का ऑर्डर क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल मतलब 6। इसलिए A3 का ऑर्डर क्या हो गया? इसका हाफ यानी कि 3। तो देखो, ये हो गया 3 का मतलब क्या हो गया? प्राइम। और प्राइम का मतलब ये ग्रुप कैसा हो गया बोलो? साइक्लिक। और साइक्लिक हो गया तो मतलब यहाँ पर ये अवेलियन भी हो गया, है ना। जो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है वो हमेशा साइक्लिक होता है। तो इस पूरे का ऑर्डर, इस क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर 3 मतलब प्राइम मतलब साइक्लिक का मतलब अवेलियन। देखो दूसरा, ये नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट कर रही है S3/A3। तो अगर हम S3/A3 का ऑर्डर देखें तो क्या बना? S3/A3 का ऑर्डर देखें तो S3 का ऑर्डर कितना हो गया? 6। A3 का कितना हो गया? 3। तो 2 हो गया। 2 का मतलब प्राइम, और प्राइम का मतलब साइक्लिक का मतलब फिर से यहाँ पर क्या हो गया? अवेलियन, है ना। तो मतलब देखो, ये दो क्वोशंट ग्रुप जो दो बन रहे हैं वो दोनों कैसे हो गए? वो दोनों यहाँ पर अवेलियन हो गए। क्वोशंट ग्रुप सारे के सारे अवेलियन होने चाहिए। देखो ध्यान देना, जो S4 होता है ना, S4 वो भी सॉल्वेबल होता है। ये सब एग्जाम्पल है बच्चों, दिमाग में रखने हैं बच्चों, अच्छे एग्जाम्पल है। देखो ध्यान देना, S4 भी क्या होगा? सॉल्वेबल, और S4 भी अवेलियन नहीं होता। देखो कैसे, इसकी जो नॉर्मल सीरीज है, देखो सबसे पहले तो I आएगा, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, नॉर्मल सीरीज में भी हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी। और ये हो गया A4,
और ये हो गया S4। देखो ये इसकी यहाँ पर नॉर्मल सीरीज है, ये इसकी यहाँ पर नॉर्मल सीरीज है। देखो हाँ, K4 में 4 एलिमेंट होते हैं, आपको मालूम है। इसका ऑर्डर निकालोगे तो दिस अपॉन दिस होगा, K4 अपॉन I। I में एलिमेंट 1, K4 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 4। अच्छा, 4 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो हमेशा अवेलियन होता है, ये बात मैंने बताई होगी पहले भी आपको। 4 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो हमेशा अवेलियन होता ही होता है, ध्यान देना। दूसरा देखो, A4 अपॉन K4 करोगे तो A4 में कितने एलिमेंट होंगे भाई? S4 में फैक्टोरियल 4 एलिमेंट होते हैं। जैसे Sn में n फैक्टोरियल एलिमेंट है, तो S4 में कितने एलिमेंट होते हैं? S4 में 4 फैक्टोरियल एलिमेंट होंगे, और A4 में इसके आधे, तो ये 24 हुआ, 24 का आधा कितना हो गया? 12। तो इसमें एलिमेंट होगा 12, और K4 में एलिमेंट है 4, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट होगा 3। 3 का मतलब प्राइम। देखो ये प्राइम नहीं है, फिर भी ध्यान रखना 4 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है हमेशा अवेलियन होता है। तो ये प्राइम है, और प्राइम का मतलब ये फिर से क्या हो गया? साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या हो गया? अवेलियन। देखो एक नॉर्मल सीरीज ये बनी, मतलब एक फैक्टर ग्रुप, ये सब के सब अवेलियन होने चाहिए। S4 अपॉन A4 कर लिया जाए तो S4 अपॉन A4 में क्या होगा? फिर से वही देखो, S4 के एलिमेंट 24 और इसके एलिमेंट 12, तो 2 का मतलब प्राइम, और प्राइम का मतलब फिर से क्या हो गया यहाँ पर? साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब फिर से क्या हो गया? अवेलियन। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, बात को समझो। अच्छा, तो S3 S4 ये जो है हमेशा हमारे सॉल्वेबल हैं, याद रखना। और भी एग्जाम्पल आगे आ सकते हैं, अभी ये तो बहुत स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल हैं। देखो एक और बात ध्यान रखो, कोई भी ग्रुप जो नॉन अवेलियन है और सिंपल है, एनी नॉन अवेलियन, any non-abelian and simple group is not solvable, is not solvable। कोई भी ग्रुप जो नॉन अवेलियन है और सिंपल है वो हमेशा नॉट सॉल्वेबल होगा। देखो समझो कैसे करेंगे। मान लो G जो है वो सिंपल है। अगर G सिंपल है तो इसके पास इसके 2 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, ओनली 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स। अगर G सिंपल है तो इसके केवल 2 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। कौन कौन से? एक तो E हो गया और एक G खुद हो गया। ये इसके 2 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, क्योंकि G क्या है बोलो? सिंपल है। सिंपल का मतलब यही होता। इसका मतलब अगर हम इसमें नॉर्मल सीरीज बनाएंगे तो नॉर्मल सीरीज देखो यहां पर ये बनेगी, है ना, ये नॉर्मल सीरीज बनेगी। अच्छा, अब देखो ध्यान दो, यहां पर जो हमारा फैक्टर ग्रुप होगा वो ये होगा, तो ये इसके आइसोमॉर्फिक हो गया G के, और G क्या है? नॉन अवेलियन है। तो G क्या हुआ? नॉन अवेलियन। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? नॉन अवेलियन हो गया। तो इसका मतलब कि फैक्टर ग्रुप नॉन अवेलियन है, इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये नॉट सॉल्वेबल होगा, है ना। फैक्टर ग्रुप जो है वो नॉन अवेलियन है, इसका मतलब G क्या हो गया? नॉन सॉल्वेबल हो गया। बात समझे? इस बात को जरा बच्चों यहां पर समझो। देखो अब इसमें क्या होता है, सॉल्वेबल ग्रुप में एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम कम्यूटेटर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसको भी थोड़ा समझ लिया जाए। इसकी यहाँ पर काफ़ी भूमिका रहती है। भूमिका समझते हैं वैसे पिक्चरों में कहते थे ना कि भाई उस हीरो की भूमिका अच्छी नहीं है इसमें यार, उसका रोल मतलब, है ना, उसका जो रोल है वो यहाँ पर काफ़ी है। तो रोल चलता है, मतलब हर आदमी का रोल है, हमारा भी रोल है। जीवन के रंगमंच पे
है ना, हमारा भी रोल है। जीवन का जो रंगमंच चल रहा है इसमें हम सबका रोल है, तो हम सब अपना अपना रोल पार्ट प्ले कर रहे हैं। ठीक है। कोई बात नहीं। देखो ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कम्यूटेटर सब ग्रुप कहते हैं, है ना। मतलब जी का कम्यूटेटर सब ग्रुप, और इसको जी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जी डैश का मतलब हो गया जी का कम्यूटेटर सब ग्रुप। देखो कैसे ये बनता है। देखो ये ऐसे बनता है कि मान लीजिए जी जो है वो कोई ग्रुप है, और ए और बी दो एलिमेंट है, मान लो जी के कोई भी दो एलिमेंट हो गए। अच्छा देखो, ए इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए बी, ये जो एलिमेंट होगा, अब तुम ये मत कहना कि सर ये तो ई हो गया। भाई ई तब हुआ जब ये इसके पास जाए और ये इसके पास जाए, तब ई हुआ, है ना। और हर बार ये इसके पास जाए जरूरी नहीं, क्योंकि अगर जी अवेलियन नहीं है तो इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते फिर हम, ठीक है। तो मतलब यहां पर ध्यान देना कि ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग, इस एलिमेंट को कम्यूटेटर एलिमेंट कहते हैं, ए और बी का। इस एलिमेंट को कहा जाता है कम्यूटेटर, ठीक है, एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। इसको हम ए और बी का कम्यूटेटर एलिमेंट कहते हैं। तो हम क्या करें, इस प्रकार के सारे एलिमेंट्स का एक सेट बना लें। इस प्रकार के सारे एलिमेंट्स का एक हम सेट बना लें। इस प्रकार के दो दो एलिमेंट को पकड़ते जाएं और ये निकालते जाएं तो उससे एक सेट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर। मतलब इस प्रकार के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का हम सेट बना लें। ए और बी दो दो एलिमेंट पकड़ते जाएं, उनको इसमें रखते जाएं, तो इस प्रकार के सारे कम्यूटेटर्स का सेट बन गया। अच्छा अब देखो ध्यान दो, इस S की हेल्प से अगर हमें एक सब ग्रुप जनरेट कर दें, है ना, तो ध्यान रखना कि सब ग्रुप जनरेटेड बाय S, मतलब जैसे कि पढ़ा था ना हमने कि किसी भी, है ना, सबसेट की हेल्प से हम एक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। तो सब ग्रुप जनरेटेड बाय S इज कॉल्ड G डैश। इसको हम कम्यूटेटर सब ग्रुप कहते हैं, है ना। S की हेल्प से जो हमारा सब ग्रुप जनरेट होगा उसको हम कम्यूटेटर सब ग्रुप कहते हैं। कम्यूटेटर सब ग्रुप, या कई लोग दूसरा नाम डेराइव्ड सब ग्रुप भी इसको कहते हैं, ध्यान देना। इसको हम कम्यूटेटर सब ग्रुप, या कई बार इसको हम डेराइव्ड सब ग्रुप भी कहते हैं। ये बात समझना, ठीक है ना। तो मतलब G डैश में इस प्रकार के एलिमेंट आएंगे। G डैश में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब के सब एलिमेंट जो हैं वो इस प्रकार के हमेशा यहां पर होंगे। ये बात समझना। देखो अब जैसे क्या होता है कि जैसे हमने G डैश निकाला, अच्छा G डैश का भी डैश ले सकते हैं, G डबल डैश, या इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये G डैश का भी कम्यूटेटर हो गया। जैसे G डैश क्या है, G का कम्यूटेटर, तो ये क्या हुआ, ये G डैश का कम्यूटेटर हो गया। इसी प्रकार हम G ट्रिपल डैश भी कर सकते हैं, ये G डबल डैश का कम्यूटेटर हो गया। इसी प्रकार हम Gn भी लिख सकते हैं, तो Gn क्या हो गया, nth कम्यूटेटर, nth कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ G। मतलब ये हो गया nth कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ G। देखो कम्यूटेटर सब ग्रुप में एक दो बातें हम जरा याद रखें, ये खुद में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि ये सॉल्वेबल ग्रुप में आ रहा है तो इसलिए यहां थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ध्यान दो, अब जैसे इसमें नोट करके एक बात आप समझ लो कि अगर मान लो G डैश जो है ये कम्यूटेटर है, किसका, G का,
सब ग्रुप, मतलब जी डैश क्या है, कम्यूटेटर सब ग्रुप है जी का, है ना, एक ही बात है, कम्यूटेटर कहें या कम्यूटेटर सब ग्रुप कहें एक ही बात है। जी का मान लो ये कम्यूटेटर सब ग्रुप है, तो पहली बात ध्यान रखना, जी डैश हमेशा जो है वो नॉर्मल होगा जी में। अगर जी डैश कम्यूटेटर सब ग्रुप है जी का, तो जी डैश इज ऑलवेज नॉर्मल, याद रखना। दूसरी बात ध्यान रखना कि जी अपॉन जी डैश जो है वो अवेलियन होगा। देखो वही अपनी सॉल्वेबल वाली कंडीशन करीब करीब बन रही है, ठीक है। तीसरी बात ध्यान रखना, जी डैश जो है वो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होता है किसका, जी का। ये तीन बातें ध्यान रखना, इनको हम प्रूव तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये खुद में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि इनका यूज होता है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो जी डैश अगर जी का कम्यूटेटर है तो क्या होगा, जी डैश जी में नॉर्मल होगा, जी अपॉन जी डैश अवेलियन होगा, और जी डैश जो है स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा जी का। देखो क्या है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम यहां बनाई गई है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझ लें तो अच्छा है। देखो थ्योरम उसको प्रूव करेंगे। देखो थ्योरम क्या है, कह रहे हैं कि ए ग्रुप जी इज सॉल्वेबल। जी जो है वो सॉल्वेबल होगा इफ एंड ओनली इफ जी एन बराबर ई होगा। देखो जी एन का मतलब क्या हुआ, nth कम्यूटेटर, अभी देखा था ना हमने nth कम्यूटेटर। तो जो हमारा nth कम्यूटेटर है ये आइडेंटिटी ग्रुप के बराबर होगा। n क्या है, n कोई भी इंटीजर यहां पर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ है, मतलब ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा होगा। दो तरफ से प्रूव करनी। देखो पहले हम इसको लेफ्ट टू राइट प्रूव करते हैं। तो मैंने मान लिया पहले केस में कि मान लो जी जो है वो सॉल्वेबल है। अब हमें प्रूव ये करना होगा कि जी की पावर n जो है वो e होगा। जी को सॉल्वेबल माना, प्रूव करेंगे कि जी की पावर n जो है वो e होगा। देखो ध्यान दो, चूंकि जी सॉल्वेबल है तो इसका मतलब एक नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करेगी। जी सॉल्वेबल है तो इसका मतलब एक नॉर्मल सीरीज जो है वो यहां पर ऐसे करके एग्जिस्ट करेगी, है ना। लास्ट वाला जी के बराबर होता है ना, हमेशा ध्यान रखो। अच्छा, दूसरी बात, चूंकि ये सॉल्वेबल है तो क्या होगा कि जी आई अपॉन जी आई माइनस वन जो है ये क्या होगा, अवेलियन होगा। भाई सॉल्वेबल सीरीज का, सॉल्वेबल ग्रुप का मतलब ये होता है कि नॉर्मल सीरीज है और ये अवेलियन है। अच्छा, अब देखो यहां पर एक बात जरा ये समझो कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये यहां पर अवेलियन होगा, है ना। तो इसका मतलब देखो ये हुआ इसमें कि जो हमारा, हाँ भाई देखो जो जी डैश होता है ना, जी डैश क्या होता है, कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है। तो जी डैश जो है ये क्या होगा, जी एन माइनस वन का सब ग्रुप होगा। जो जी डैश है, जो हमारा जी डैश है ये क्या होगा, है ना, n माइनस वन का सब ग्रुप होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो हमें प्रूव करना है कि nth कम्यूटेटर इसके बराबर होगा। देखो ध्यान दो, अब चूंकि ये इसका सब ग्रुप है और अगर हम दोनों तरफ फिर से कम्यूटेटर ग्रुप ले लेंगे तो ये भी इसका सब ग्रुप होगा। ये भी एक रिजल्ट होता है कि अगर ये इससे कम है तो इसका कम्यूटेटर भी इससे कम होगा। मतलब अगर ये इसका सबसेट है तो इसका कम्यूटेटर भी इसका सबसेट होगा। बात को समझो। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या है भाई, देखो ऐसा है ना कि जैसे ये अगर अवेलियन है तो इसका मतलब जी जो है लास्ट वाला है,
तो G अपॉन G माइनस 1 भी क्या होगा, अवेलियन होगा। G अपॉन G माइनस 1 भी क्या होगा, अवेलियन होगा, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, जो G डैश है वो Gn माइनस 1 का सब ग्रुप होगा, है ना, क्योंकि कोई भी फैक्टर ग्रुप लेंगे वो हमेशा अवेलियन होगा यहाँ पर। अच्छा, अब देखो ये G का डबल डैश हो गया, ये G का क्या हो गया, बोलो, डबल डैश हो गया। तो G ऑफ 2 जो है ये सब ग्रुप हो गया Gn माइनस 1 डैश का, है ना। अच्छा, इसी प्रकार जैसे कि Gn माइनस 1 है और अपॉन Gn माइनस 2 है ना, ध्यान देना। Gn माइनस 1 जो है, बोलो भाई, देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी इसके ठीक पहले रिजल्ट, कि अगर ये अवेलियन है तो इसका कम्यूटेटर इसका, है ना, सब ग्रुप होगा, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि G अपॉन G डैश अगर अवेलियन है ना, तो G डैश जो है वो G का क्या होता है, सब ग्रुप। ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी इसके ठीक पहले, जो नोट करके लिखा है ना, उसी देखो मैंने लिखा है कि अगर G अपॉन G डैश अवेलियन है तो G डैश क्या होगा, इसका सब ग्रुप होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर समझो, फिर वही चीज है क्या कि Gn माइनस 1 अपॉन Gn माइनस 2 भी क्या होगा, अवेलियन होगा। तो इसका मतलब Gn माइनस 1 का जो कम्यूटेटर है वो Gn माइनस 2 का सब ग्रुप होगा, बिल्कुल जैसे ये लिखा था वैसे यहां पर लिखा। अच्छा, फिर यहां पर हम ऐसा देखो कह सकते हैं, इसको ये इसका सब ग्रुप है, ये इसका सब ग्रुप है, तो ये इसका सब ग्रुप हो गया। तो जो सेकेंड कम्यूटेटर है ये Gn माइनस 2 का सब, इसको देखो भाई, ये इसका सब ग्रुप, ये इसका सब ग्रुप, तो ये इसका सब ग्रुप हो गया। इन दोनों से ऐसा हम कह सकते हैं। इसी प्रोसेस को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो क्या होगा, G3 जो है ये Gn माइनस 3 का सब ग्रुप हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो जो Gn है ये G0 का सब ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा वाला क्या है, G0 है। तो Gn जो है वो G0, अच्छा G0 का मतलब ये फंक्शन, तो ये देखिए ऐसा ना, बात को समझो कि होता क्या है भाई, कोई भी सेट अगर आइडेंटिटी का सबसेट है, कोई भी ग्रुप अगर आइडेंटिटी का सब ग्रुप है, तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी के बराबर ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी से छोटा तो ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, वो तभी पॉसिबल है जब वो उसके बराबर हो। तो वही चीज देखो यहाँ हो गई, क्योंकि Gn जो है वो G0 का सब ग्रुप है, इसका मतलब Gn जो है वो G0 के बराबर ही हो गया। और G0 का मतलब क्या, G0 का मतलब ये, क्योंकि यही तो हमारा आइडेंटिटी सब ग्रुप है। तो एक पार्ट मैंने प्रूव कर दिया कि G सॉल्वेबल है, तो इसके बराबर हो गया। अच्छा, अब देखो दूसरा पार्ट उल्टा, कि मैं Gn को E मान के चलूंगा और G को सॉल्वेबल में प्रूव करूंगा। इसका कन्वर्स मतलब वाला पार्ट लेना होगा कि अब मैंने मान लिया कि Gn जो है वो E के बराबर है ना। प्रूव करना है कि G सॉल्वेबल है। देखो ध्यान दो, सॉल्वेबल के लिए फिर वही एक सीरीज ऑफ ग्रुप चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मान लो ये एक सीरीज ऑफ सब ग्रुप है। E को मैंने फॉर एग्जांपल, है ना, ये एक मान लो सीरीज ऑफ सब ग्रुप है, E माना, और ये nth ले लिया, nth कम्यूटेटर, और ये n माइनस 1th कम्यूटेटर ले लिया, और ऐसे करते 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 देखो, मतलब यहाँ पर मैंने ये एक सीरीज मान ली, है ना, और यहाँ लास्ट में सेकेंड कम्यूटेटर, फिर फर्स्ट कम्यूटेटर, और फिर हो गया G। ऐसे मान लो मैंने एक सीरीज मान ली। अब चूंकि क्या है यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो सीरीज है ये एक नॉर्मल सीरीज तो होगी ही होगी, क्योंकि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब जो कम्यूटेटर है वो उस ग्रुप का हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप तो होता ही है। जैसे ये क्या है, इसका कम्यूटेटर, ये क्या है, अगले वाले का कम्यूटेटर,
ये इसका कम्यूटेटर, तो कोई भी कम्यूटेटर अपने ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो ये एक नॉर्मल सीरीज तो पहले ही है, हम जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात देखो कि ये एक अवेलियन भी होगा, क्योंकि वो रिजल्ट मैंने बताया था भाई। देखो G बाई G डैश क्या होगा, अवेलियन होगा। ये रिजल्ट मैंने बताया था आपको भी, है ना, किसका, कम्यूटेटर का। और इसी प्रकार जो G डैश अपॉन G2 है ये भी अवेलियन होगा। तो इसका मतलब जितने भी ये फैक्टर ग्रुप बनने ये सब अवेलियन होंगे, क्योंकि ये कम्यूटेटर का एक रिजल्ट है। तो इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं कि जो Gi वाला है वो Gi+1 वाले का जो फैक्टर ग्रुप बनेगा वो अवेलियन होगा। तो इसका मतलब हमारा G जो है ये क्या हो गया, सॉल्वेबल हो गया। यही हम प्रूव करना चाहते थे। G क्या हो गया, इसका उल्टा मतलब जो हमारा G है वो क्या हो गया, सॉल्वेबल हो गया, है ना। क्योंकि नॉर्मल तो ये होते ही हैं सब एक दूसरे के, तो नॉर्मल सीरीज तो है ये, और प्रूव करना था कि फैक्टर ग्रुप अवेलियन है। तो फैक्टर ग्रुप अवेलियन मतलब यहाँ पर ध्यान रखो, ये हमारी नॉर्मल सीरीज हमेशा हमको मिलेगी, है ना। अगर ऐसा है तो ये एक नॉर्मल सीरीज हमेशा हमको यहाँ पर मिलेगी। भाई ये जो कम्यूटेटर है वो कम होता जाता है, जो कम्यूटेटर ग्रुप है ना वो कम होता जाता है। जैसे इसका कम्यूटेटर ये है भाई, देखो जैसे G डबल डैश है, तो G डबल डैश क्या है, G1 वाले का कम्यूटेटर है। इसी प्रकार G ट्रिपल डैश जो है वो G2 वाले का कम्यूटेटर है, तो वो कम्यूटेटर ग्रुप कम होता जाता है, और अपने का वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। देखा हम लोगों ने रिजल्ट अभी, है ना। तो यहाँ पर इसलिए ये सीरीज जो है एक मतलब यहाँ पर सॉल्वेबल सीरीज यहाँ पर बन गई, बात समझे। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, लिखो ध्यान से।